हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई एम के स्टडी क्लासेज पर। फ्रेंड्स, तो आज हम उपस्थित हुए हैं एकदम नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी को पता है, और नए लोग चैनल पर विजिट करते हैं तो उनको बता दें, हमारे चैनल पर कंप्लीट हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी और 6 से लेकर 12th सभी के लिए हमारी वीडियोज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से प्रयास में अपना सहयोग अवश्य दीजिए, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके और इस प्रयास को हम और अधिक बेहतर कर सकें। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके समक्ष लेके आते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्रिया विशेषण। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो एकदम छोटी सी चीज़ जो भी है वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। अब देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया क्या होता है, इससे पहले ये जान लीजिए क्रिया क्या होता है। फ्रेंड्स, अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करो भाई प्लीज़, जिससे हमें ये पता चल सके कि इस हमारे छोटे से प्रयास का किसी को फ़ायदा हो रहा है या लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जिससे और अधिक मोटिवेशन हमें मिले और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके समझ लेके स्पष्ट तरीके से आ सकें। तो देखिए, क्रिया क्या होता है, किसी कार्य का करना या होना जहाँ पे पाया जाता है वो क्या होता है, क्रिया। और क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाला, वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, मतलब कोई काम जो हो रहा है उसकी जो विशेषता बताता है, ठीक है, उसकी जो स्पष्ट विशेष बात होती है उसको जो शब्द बताता वही क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो क्या, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं या बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए, ये तो है क्रिया विशेषण। आई होप आप क्रिया विशेषण समझ गए होंगे। देखिए, क्रिया विशेषण के भेद अब हम पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने, 4, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, देखिए, नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। इनको और डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे आगे, तब तक चारों जान लेते हैं वो 4 कौन कौन से क्रिया विशेषण हैं, भेद। तो देखिए, नंबर 2 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, 4 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हैं क्रिया विशेषण के 4 प्रकार। उसके बाद में इनको डिटेल में अलग अलग हम देखते हैं। देखिए, कालवाचक, पहला हमने क्या पढ़ा, कालवाचक क्रिया विशेषण। एक मिनट, पहला हमने पढ़ा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। देखिए, कालवाचक का मतलब है कि वहाँ पे क्या होगा, कुछ समय की बात होगी। देखिए, जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो, क्या, टाइम ज्ञात हो, टाइम का पता चले, कोई काम जो हो रहा है उसके होने का समय ज्ञात हो, वहाँ क्या होता है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, कालवाचक क्या होता है, जहाँ पर किसी कार्य के होने का समय प्रकट हो, वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। कैसे, देखिए, उदाहरण से, मैं अभी आ रहा हूँ, तो अभी का मतलब अभी तुरंत का जो समय है, जस्ट, तो वही अभी, ये क्या, समय, इससे हमें समय ज्ञात हो रहा है, क्या, अभी, अभी, तुरंत। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल जहाँ मिले, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें समय ज्ञात हो रहा है, क्या, अभी। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फिर कभी मिलेंगे। तो इसमें भी है, देखिए, अब अभी की बात नहीं, इसमें भी समय की, भले देखिए आप सोचेंगे टाइम, कोई इसमें समय 3-4 बजे ऐसा कुछ नहीं, तो वही समय नहीं, लेकिन इससे हमें समय तो ज्ञात हो रहा है, क्या, फिर कभी मिलेंगे। कभी कोई टाइम ही तो होगा जिसकी बात कभी के द्वारा कही जा रही है, तो ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। ऐसे ही पानी निरंतर बह रहा है, निरंतर मतलब लगातार, यहाँ पे भी समय की बात कही जा रही है, इसलिए
इस प्रकार के एग्जाम्पल जहाँ कहीं मिले वहाँ पे क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। एक बार फिर से जल्दी से देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य का समय ज्ञात हो, टाइम का पता चले, वो क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। बाकी ये एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो ये है स्टूडेंट्स कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, अब देखिए नेक्स्ट सेकंड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण सेकंड, इसमें देखिए क्या होता है, अब इस शब्द से ही देखिए स्थान, वहाँ पे क्या था, फर्स्ट नंबर पे आपने पढ़ा था काल, कालवाचक, काल का मतलब आपने पढ़ा था जहाँ पे टाइम की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या है कि स्पष्ट है, इसके नाम से स्थान की बात की जाएगी। कैसे, देखिए, जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से, उदाहरण, भीतर जाकर बैठिए। तो भीतर का मतलब किसी स्थान की बात कही गई है ना, भीतर का मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर, ठीक है। तो ऐसे देखिए, यहाँ से चले जाइए, तो यहाँ भी स्थान की बात कही गई। स्थान यहाँ का मतलब यहाँ, ठीक है, यहाँ से चले जाइए, जहाँ पे आप उपस्थित हैं वहाँ की बात यहाँ कही गई है, तो इसलिए ये स्थानवाचक का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, किधर जा रहे हो। तो यहाँ भी स्थानवाचक मतलब किसी जगह की बात कही गई है, कि जैसे देखिए किधर जा रहे हो। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जिस वाक्य में हो, आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है या क्रिया विशेषण शब्द बताइए, तो ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर ऐसे भी आ जाएगा, देखिए कैसे, भीतर जाकर बैठिए। अब देखिए, अभी एक मिनट, जैसे देखिए भीतर जाकर बैठिए, इसमें अगर पूछा जाए कि जाकर बैठिए क्रिया क्या हो गई, बैठना क्रिया हो गई ना, बैठिए, तो इसमें क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है। जैसे देखिए, कहाँ बैठिए, कहाँ बैठने की बात, भीतर जाने की बात कही गई है, तो ये जो है क्रिया विशेषण शब्द इसमें भीतर हो गया, वो भी स्थानवाचक। ऐसे इसमें पूछा जाए यहाँ से चले जाइए, तो इसमें पूछा जाए चले जाना, चले जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और इसकी विशेषता क्या, यहाँ से चले जाइए, तो यहाँ, ये किधर, ये, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और कौन से क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जो भी भाई नए लोग हमारे वीडियो को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अभी हम इतना ही छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा ही मतलब कमेंट्स करते हैं, तो हम वीडियो थोड़ा बड़े बड़े और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे। इम्पोर्टेंट तो वैसे भी चीज़ें हैं, एकदम स्पष्ट हमारे चैनल पर चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। उसके बाद में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर किसी कंपटीशन के बच्चे अगर हमसे जुड़ते हैं तो उस हिसाब से उसके PYQs या जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे भी हमारा टॉपिक समाप्त होता है तो हम कराते हैं, फिर उसको लेके ध्यान में रखते हुए अलग से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, जिससे आप मेन बेसिक, जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप क्वेश्चन रट लेते हैं उससे भी कुछ नहीं होना। बेसिक चीज़ें सीखना आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि जो है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते नहीं, घुमा के पूछते। उसके लिए जब हमें बेसिक चीज़ें मालूम होंगी तभी जो है हम अपना कॉमन सेंस लगा के उसका आंसर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो और बचे हैं 2 वो कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही।